चलिए प्रॉपर्टी में नेक्स्ट लिखना आप लोग कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। टेबल में लिखना है। हाँ जी, लिखना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लिया? सर ये कौन से नंबर की होगी? मुझे नहीं पता। प्रॉपर्टी में लिखना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट लिखा हो ना, इसमें लिखना आप लोग कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। यस सर। सबसे पहला पॉइंट है, या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिख देना आप लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक बिहेवियर शो करता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड कोवैलेंट नेचर शो करेगा। कंपाउंड कोवैलेंट नेचर शो करेगा। सर कैसे लिखना है वो बता आपने? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवैलेंट और लोअर में करेगा आयनिक। ये प्रॉपर्टी में लिख देना आपको। लिख लिया? अब बात करें बच्चे अपन लोग बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? इट इज NS2 NP1 NS2 NP1। यस सर। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन इन बोरॉन फैमिली कितना होगा? इट इज +1 आएगा। एस प्लस कितना आएगा? +3 +1 एंड +3। यस सर। बोरॉन समहाउ क्या होता है? -3 भी शो करता है विद मेटल्स, है ना। तो वो अपन लोग एडिशनल पार्ट में लिख लेंगे अपन लोग। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे सबसे आखिरी एलिमेंट होता है दैट इज थैलियम। थैलियम में +1 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको अपन साथ में लिख देंगे। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैलियम +1 क्या शो करेगा आपका? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर आप एक बार और समझा देंगे क्या? मैंने बोला बेटा कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो एक डोनेट करेगा या फिर तीनों करेगा। इन दैट केस क्या होगा? आइदर +1 होगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। हाँ सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप लोग कार्बन फैमिली क्या होता है? इट इज NS2 NP2। तो यहां पर कितना होगा? +2 होगा एज प्लस +4 होगा। +2 एज प्लस +4। और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है दैट इज PB। ये क्या होता है? +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, और +2 में ज्यादा स्टेबल होगा। इन दैट केस क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इन दैट केस क्या बोलेंगे हम लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन फैमिली NS2 P3। क्या होगा बोलो? -3 होगा, नॉन मेटल आ गया तो। +3 भी होगा एज प्लस +5 भी होगा। तो यहां पर जो बिस्मथ होगा +3 शो करेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट ऑक्सिल फैमिली NS2 P4। -2 होगा, +2 होगा, +4 होगा, +6 होगा। यहां पर सबसे आखिरी में आएगा आपका पोलोनियम। पोलोनियम +6 की जगह +4 शो करेगा। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और नेक्स्ट आता है आपका दैट इज नोबल गैसेस NS2 P5। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बोला इसकी? -1 शेयरिंग करी तो +1 +3 +5 एंड +7। लास्ट एलिमेंट इज आयोडीन। इट इज +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिख लिया? सर ये बोरॉन फैमिली में लिखना है या इन जनरल है? ये बेटा सारी फैमिली लिखा नहीं, बोरॉन फैमिली तो बस अकेला ये था हेलियम। फिर रिस्पेक्टिव उनके उनके कॉलम में लिखना है ऐसे ना? हाँ जी। सर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है या लोअर? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं। अब एलिमेंटल फॉर्म से वेरी कर सकता है आपका। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? नाइट्रोजन का -3 से लेके +5 तक होता है। -3 -2 -1, उसके बाद में 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड -1/3 ऑल्सो ना। तो वो
अलग से इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए पढ़ सकते हैं अपन लोग। ये NH2P5 वाला मतलब हेलोजन वाला है ना, हाँ जी। और नोबल अब गैस के लिए नोबल गैसेस पे देखिए अपन लोग, नोबल गैसेस पे से लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन चाहे तो लिख सकते हैं। इट इज NH2P6 कॉमन ऑक्सीडेट कितनी होगी आपकी, कि यहाँ पे सारे पेयर्ड है, इन दैट केस क्या होगा, +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है, एज वेल एज +8 भी हो सकती है। +8 बहुत कम होंगे, दैट इज XeO। XeO हाँ सर 4, F6 XeO4 F6 ना सर, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग XeF8। XeF8 तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होंगे आपकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, एक तो जीनोन होगा एंड रेडॉन, समहाउ क्रिप्टॉन भी शो करता है बॉन्डिंग। क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन बॉन्डिंग शो करते हैं इन नोबल गैसेस, मतलब नियॉन, आर्गन एंड हीलियम शो नहीं करते। लिख लिया? हाँ सर। सर हाँ जी। सर वो NH2P3 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है ना? हाँ जी। NH2P3 वाला जो आपने लिखा है वो नाइट्रोजन फैमिली के लिए लिखा है, पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो? पूछ रहा हूँ सर। हाँ है ना, नाइट्रोजन फैमिली। चलिए आगे बढ़े क्या? तो एक काम करते हैं अपन लोग, टेबल को अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते, दोबारा ओपन करेंगे अपन लोग जब भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो नेक्स्ट ना आप लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। सर जगह छोड़नी है क्या? नहीं नहीं मत छोड़ो, है ना, कॉलम ब्लॉक बंद कर दो उसको। नई हेडिंग है नहीं सर? नेक्स्ट है आपका परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। तो बोलो भैया एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं अपन लोग, और बस अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। बोलो क्या होगा भैया, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। लिख देना N2, लिख देना N2 कितना है बोलो? 70। 71। नाइट्रोजन कितना है बोलो? 78%। एंड दूसरे नंबर पे क्या आ गया? ऑक्सीजन कितना? 21%। 21%। ये तो यार सबको पता था। नेक्स्ट ना परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए? सर ये परसेंटेज एटमॉस्फेयर वाला इतना ही था। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। सर एटमॉस्फेयर वाले में 2 ही लिखना है ये। हाँ जी। बोलो CO2 सबसे ज्यादा कौन होगा? सिलिकॉन। सबसे ज्यादा सिलिकॉन। अरे बोलो कि कार्बन? यस सर, सिलिकॉन। कार्बन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है 46% इन द फॉर्म ऑफ ओर। अरे सिलिकॉन भी सिलिका ऑक्साइड के फॉर्म में होगा ना? हाँ सर वो ठीक है। सर एटमॉस्फेयर में नंबर पे आर्गन भी आएगा? तो होता है। एटमॉस्फेयर में आर्गन भी सेकंड तो होता नंबर है। पे आएगा अर्थ क्रस्ट में लिख रहा हूं सिलिकॉन। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सिलिकॉन? 14। एटॉमिक वेट बहुत बढ़िया, 28 होता है। ऑक्सीजन होगा, सिलिकॉन होगा। नेक्स्ट परसेंट बोलो किसका होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में आयरन। आयरन। चलो आयरन के बाद में कैल्शियम। कौन बोले? मैग्नीशियम। कौन बोला है? सर आपने कितना लिखा दिया अभी तक? ये बेटे गूगल वगैरह बंद कर दो, ठीक है? सर नहीं सर। याद है आपको? सर याद है, हाँ। फिफ्थ वाला याद है सर। सर ना आयरन कितना परसेंट होता है? सर फिफ्थ वाला वो। आयरन का कितना परसेंट होता है? सर कुछ कमी होता है, 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ। इसके एटॉमिक वेट के बराबर 5.6%। एल्यूमिनियम का होता है 8.2। ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं इतना। आयरन के बाद में नेक्स्ट आया कैल्शियम, देन आएगा सोडियम, देन आएगा मैग्नीशियम,
आपको 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट पता होना चाहिए एटलीस्ट। बता दो भैया भाई सबको कितने पेज छोड़ना है। सर ये हमने जो एटमॉस्फेयर में लिखा उसमें तो बाकी भी तो एलिमेंट्स रहते हैं ना। हाँ जी, सबका थोड़े लिखा हूँ। अच्छा ठीक। सबसे पहले आपने एटमॉस्फेयर का लिखा है, फिर अभी अर्थ क्रस्ट का लिखा है क्या? क्रस्ट। चलिए आगे बढ़े क्या। एक सर आपने टेबल बनाया था क्या अभी? नहीं नहीं, ये 2 कॉलम का है, टेबल में एक ही पॉइंट लिखा है था। चलो आगे बढ़े क्या। हाँ सर। लिखो आप लोग, नेक्स्ट है आपका सर। नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स पढ़ लेंगे कैल्शियम के बाद क्या है सर? सोडियम मैग्नीशियम। ओके ठीक है। लिखो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, बताइए कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मल, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। चलिए बहुत बढ़िया, लिखना आप लोग। सब ऑक्साइड। पहला ऑर्डिंग हेडिंग है आपका एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा बोलो, कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं? नॉन मेटल के। नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड। और क्या बोल सकते हो आप लोग, किस नेचर के होंगे? आयनिक और कोवेलेंट? आयनिक। कोवेलेंट नॉन मेटल का बोल रहे हो ना। सॉरी। वोलेटाइल होंगे कि नॉन वोलेटाइल? पोलर गैसेस ना, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल, ठीक है। पोलर वोलेटाइल वेपराइज हो सकते हैं ना। पहला पॉइंट बताएंगे प्लीज। लिखो आप लोग, नॉन मेटल ऑक्साइड, आगे कोवेलेंट, नेक्स्ट वोलेटाइल। एग्जांपल सर लिख दो। एसिडिक के बाद लिखना है ये। हाँ जी, एग्जांपल लिख देना आप लोग, कुछ एग्जांपल लाइक दिया CO2, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। SO2, SO3, N2O3, N2O5, Cl2O7। उसके बाद में ClO, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, P2O3, P2O5 एक्सेट्रा, वैसे बहुत सारे। वोलेटाइल नेक्स्ट लिखो आप। नॉन मेटल ऑक्साइड के बाद क्या था? नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका बेसिक ऑक्साइड। सर एग्जांपल 2 मिनट तो दो, 1 मिनट लिखना। जल्दी लिखो, रिपीट नहीं करूंगा, कोशिश करो एक बार में लिखो। सर अभी पहला क्या कवर हुआ था? सर नॉन मेटल ऑक्साइड के बाद क्या था बताइए ना। नॉन मेटल ऑक्साइड के बाद में कोवेलेंट एंड वोलेटाइल, देन आफ्टर ये एग्जांपल है बेटा, ये एग्जांपल है एसिडिक ऑक्साइड के, है ना। इसमें कुछ लिखना नहीं है क्या, सीधे एग्जांपल लिखना है? लिख लो, इसमें जितने एग्जांपल लिखना हो। नेक्स्ट लिखो बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं? मेटेलिक। मेटल सबके मेटल के नहीं होते बेटा, है ना। ये गलत कहना गलत। सारे देखना आप लोग, हाईली इलेक्ट्रो, पहले लिख देना ऑक्साइड्स ऑफ हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। और किसके होंगे भैया? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, अब यार ये मत बोलना कि जिंक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट ना आप लोग कैसे होंगे? आयनिक होंगे, कोवेलेंट होंगे? आयोनिक। आयनिक लिख लो, आयनिक। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा। लिख देना हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखें देखें, लाइक लिखा है आपका Na2O,
सोडियम ऑक्साइड, दूसरा लेगा आपका MgO, CaO, Fe2O3। यदि इनमें से हम लोग रिएक्शन कराएं विद वाटर तो क्या मिलेगा? अल्कली। अरे बोलो हाँ है ना? क्या मिलेगा? अल्कली। प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस कि नहीं मिलेगी? मिलेगा ना? नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर, यदि इनकी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो दे विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट मिलेगा। तो Fe2O3 का करस्पॉन्डिंग अल्कली क्या है? क्या? Fe2O3 का करस्पॉन्डिंग अल्कली FeOH होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, वैसे प्रेसिपिटेट होता हुआ ना। कैसा? चलो नेक्स्ट लिखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड? दोनों नेचर भी शो करते हैं। लिख लो, बेसिक और एसिड। कैन बी रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एसिड कैन बी रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तीसरी हेडिंग क्या थी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है एज वेल एज बेस की तरह ही बिहेव कर सकता है। ने रिएक्ट बोला ना? कैन बी रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो बताइए क्या ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है? हाँ बोलो, क्या ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है? नहीं, ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल है, बोलो कौन कौन से ऑक्साइड होंगे ऐसे? Al2O3 सबसे पहला बेरिलियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट Al2O एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट 10 जिंक। गैलियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट जिंक जिंक। हो गया आपका। कार्बन फैमिली में कोई ऑक्साइड है? गैलियम का एक और वाला लेड, बेरिलियम का, मतलब ये सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया। कार्बन फैमिली बताओ कोई ऑक्साइड है ऐसा? लेड, लेड, यस सर, इट इज SnO2, इट इज SN2 10 हो गया ना ये? टैनिक और is PbO2 प्लम्बिक। नेक्स्ट गैलियम का एक और ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन फैमिली में कोई है? SN के दो बनते ना सर? SnO स्टेनस ऑक्साइड नहीं होता रे। SN2O3 भी होता है ना सर? O3 होता है। SNO2 सॉरी, SNO2, टैनस और SNO2 SnO2 लिखा है। टैनस और और SNO भी होता है सर। SnO, O SnO स्टेबल नहीं होता। जबरदस्त हमें लिखाया था उसमें। गैलियम का एक और होता है ना? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे आप लोग यहाँ पे, नाइट्रोजन फैमिली में कोई ऑक्साइड होगा ऐसा? हाँ जी, कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फॉस्फोरिक, फास्फोरस, उसके में आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होगा? As2O3। एंटीमनी क्या होगा? Sb2O3। दोनों ही क्या है? एम्फोटेरिक है। इसके बाद में देखिए अपन लोग, नेक्स्ट आता है आपका हेलोजन्स। तो हेलोजन में तो कोई नहीं होगा ना, होगा क्या? एम्फोटेरिक। नहीं सर, ऑक्सीजन फैमिली बच गया ना? कौन सी? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में कोई नहीं। ऐसी टेलोरियम, सेलेनियम नहीं, कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं बच्चों आप लोग ट्राइशे मेटल में। देखिए अपन लोग ट्राइशे मेटल में कौन कौन से आते हैं बोलो? जिंक, सबसे पहले आएगा ZnO। और कौन आते हैं? वेनेडियम, अब कुछ भी मतलब फिर V2 Cr2O3। अब वेनेडियम वगैरह ये इतना पढ़ेंगे तो पूरा ट्राइशे मेटल ही पढ़ा दूंगा फिर तो। ZnO Cr2O3, बस ये दोनों लिख लो, काफी है। तो एक रिएक्शन लिख ले, लिख ले सर। क्या होगा? ZnO HCl से रिएक्ट करेगा। क्या होगा? ZnO NaOH से रिएक्ट करेगा। बता पाओगे? हाँ सर बता देंगे। बोलो क्या होगा? जिंकेट, ZnCl2 प्लस H2 H2, गुड। Na2 ZnO
MnO2 सोडियम जिंकेट प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस। अरे बोलो, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन नहीं होगा, वाटर ही बनेगी। यदि मेटल होती तो हाइड्रोजन कैसे बॉल्व होता? चलिए नेक्स्ट लिखो आप लोग, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं भैया? न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ना कि एसिडिक ना कि बेसिक। ना, कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। न्यूट्रल ऑक्साइड कितने हैं बोलो टोटल? 4। बहुत बढ़िया। पहला है नाइट्रस, दूसरा है नाइट्रिक, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और फोर्थ है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यस सर। सर बट कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन लेयर के लिए तो कोरोसिव नेचर दिखाता है ना। अपन बात क्या करते हैं पता है? हाँ जान लो। क्या बात करते हैं? नहीं कुछ हाँ, ऑफ टॉपिक था। अपन क्या पढ़ रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना, अलग अलग है ना। ठीक है। नेक्स्ट ना आप लोग मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड में एक तो आपको पता होगा यार, कौन सा? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड। कौन सा? अच्छा हाँ, मैग्नेटिक ऑक्साइड। किसके से मिलके बना बोलो? Fe2O3 और FeO। Fe2O3 प्लस FeO। यस सर। एक और होता है Pb3O4, ये मिक्स होता है, PbO3 और PbO2 है ना, लाइक PbO। अच्छा PbO। लाइट की +4 या +2 होगी ना ऑक्साइड स्टेट। हाँ 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 सही। हाँ सही। MN3O4 क्या होगा? सेम ही होगा, टाइम्स ऑफ MnO, ये बेसिक होता है, और MnO2 ये न्यूट्रल होता है। अब ये न्यूट्रल में इसको नहीं लिखा है। मैं समझ 4 ही बजे न्यूट्रल से। हाँ, तो अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट नॉलेज है ना बेटा आपका। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। स्पाइनल नाम सुना है क्या? स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइनल MgAl2O4 याद है? नहीं सुना? कहीं तो देखा है। सॉलिड स्टेट में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MgO प्लस Al2O3। +2 and +3 ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन स्पाइनल, और ये एंटी स्पाइनल शो करता है, यदि नाम सुने हो तो। अदरवाइज छोड़ दो। स्पाइनल। चलो रब कर रहा हूं, नेक्स्ट लिखो आप लोग। लिखना था क्या? पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड क्या होता है भैया? ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। -1। या फिर ऐसा ना लिख के ऑक्सीजन पर कितना होगा? 2-। पहला क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक होता है? पैरामैग्नेटिक। पर ऑक्साइड क्या होता है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? जल्दी बोलो सर डायमैग्नेटिक। तो ऑक्साइड क्या होता है या O2 क्या होता है, ये बता दो। O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, इन दैट केस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आएंगे, इन दैट केस क्या होगा? सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे, मतलब क्या होगा? इट इज डायमैग्नेटिक। लो भैया, सबसे पहले तो H2O2, और क्या होता है? Na2O2, मतलब सोडियम के बाद में जितने भी एलिमेंट हो गए आपके इस फैमिली के सारे होंगे। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे BaO2, क्या कैल्शियम भी परऑक्साइड बनाता है? बोलो।
CaO2, PbO2, ये सभी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो H2O2 बनाते हैं। सभी वाटर से रिएक्ट करके H2O2 बनाएंगे। सब मतलब कौन H2O2 से जितने PbO2 भी दिए, या फिर बात करें किसी का भी रिएक्शन यदि डाइल्यूट एसिड से करा दो तो सभी H2O2 बनाएंगे प्लस सॉल्ट बनेगा। अब H2O2 की रिएक्शन मत करा देना। चलो आगे देखिए। नहीं बेटा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना। नेक्स्ट जी लिखो आप सर। लोग सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता बोलो? O2 negative. ऑक्सीजन पे -½ या O2 O2 पर पे -1 -1। चार्ज सुपर ऑक्साइड। तो ये हाँ। अल्कली मेटल अकेले सुपर ऑक्साइड बनाती है। कौन कौन सी बोलो? पोटेशियम, KO2. रुबिडियम सीजियम। एंड सीजियम, और कोई भी नहीं। यदि H2O से रिएक्ट करूंगा, H2O से रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो पेरोक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा? अल्कली प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन भी बनेगा। लिख लिया? सर ये KO2 सॉरी सुपर ऑक्साइड में लिखना है ना सर ये? हाँ जी। नेक्स्ट लिखो आप लोग पॉली ऑक्साइड। सर 1 मिनट। हाँ सर होगी। पॉली ऑक्साइड्स क्या होता है? पॉली ऑक्साइड लिखना, ऑक्सीजन कंटेन इज मोर देन परमिटेड। ऑक्सीजन कंटेन इज मोर देन परमिटेड, जितना होना चाहिए उसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही ऑक्सीजन कंटेंट रखते हैं लोग। ऑक्सीजन कंटेन इज मोर देन परमिटेड। लिख लिया? हाँ सर लिख। नेक्स्ट पॉइंट, दे इवॉल्व Cl2 with HCl and oxygen. They evolve Cl2 with HCl and oxygen with sulfuric acid and oxygen with sulfuric acid. तो यहां पर देखिए बच्चे, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। they evolve CO2 sorry Cl2 with HCl and oxygen with sulfuric acid. बहुत अच्छे रेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते होंगे ना। ऑब्वियसली अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो हमको ऑलरेडी इसका देख लिया, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा आपका पेरोक्साइड में आता है इस कैटेगरी में। यदि मैंने HCl से रिएक्शन किया, HCl से रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा बोलो? सबसे पहले यदि मैंगनीज के बारे में बात करता हूं तो मिलेगा MnCl2 प्लस क्या मिलेगा? Cl2 प्लस क्या मिलेगा? वाटर। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन हो गई मैंगनीज की। इसमें आप उनको याद रखना चाहिए, क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। MnCl2 बनाओ प्लस Cl2 बना दो और बाय सिंपल जैसे आप बैलेंस करते हो वैसे बैलेंस कर लो। सर ये आयोनिक रहेंगे कैसे रहेंगे? यदि MnO2 का रिएक्शन यदि H2SO4 से कराऊंगा, इन दैट केस ये बनाएगा MnSO4 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। सर ऊपर वाला बैलेंस कैसे होगा? बैलेंसिंग ये है ना, ये 9th 10th वाले बच्चों को सिखाता हूँ। नहीं तो भी उनकी क्लास में पढ़ना चालू करो, सिखा दूंगा। हो गया ठीक है? हो गया। सर वो MnCl2 ही बनेगा ना उधर? MnCl2 तो बोला मैंने। अच्छा
एंड ऑक्सीजन विद सल्फ्यूरिक एसिड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिखो सब ऑक्साइड। क्या होता है सब ऑक्साइड? नाम सुना हुआ एक आपने, कार्बन सब ऑक्साइड। यस सर। O -2/3 रहती है। 3O2। लिख देना। ऑक्सीजन कंटेन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। किसमें? सब ऑक्साइड में ऑक्सीजन कंटेन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ऑक्सीजन कंटेन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। सर कौन सा ऑक्साइड बोला आपने? मैंने बोला बेटा सब ऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन कंटेन इज लेस देन एक्सपेक्टेड, जितना होना चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। पहला नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस के बाद में Pb2O और एक होता है C3O2, इट इज ऑल्सो बी नोन एज मैलोनिक एनहाइड्राइड। मैलोनिक एनहाइड्राइड, तो मैलोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, बताओगे इसको बना के? हाँ सर प्लीज। ऑर्गेनिक का है, बना के अलग स्ट्रक्चर बता रहे हो क्या? स्ट्रक्चर तो क्या होता है बना दो मैलोनिक सर एसिड? प्लीज। क्या होता है मैलोनिक एसिड? अनीन आता है। डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH नीचे। इसका एसिड से पता है क्या होता है? डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और दूसरी साइड में वैसे। बहुत बढ़िया, ये होता है क्या? हाँ सर। यहां से OH, यहां से H, एक डबल बॉन्ड आएगा। यहां से OH, यहां से H, एक डबल बॉन्ड आएगा। O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बच जाएगा मैलोनिक एनहाइड्राइड। चलिए नेक्स्ट पढ़ना आप लोगों को ऑक्सी एसिड्स। क्या ऑक्सी एसिड्स आते हैं? आपको पता है आपको ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? हाँ सर। ऑक्सी एसिड्स में कब हाइपो यूज करते हैं, कब मेटा यूज करते हैं, कब पैरा यूज सॉरी पायरो यूज करते हैं, ये सब पता है क्या? सर एक बार नहीं बता देना, याद नहीं सर। मेटा नहीं पता। एक बार बता दीजिएगा। ऑक्सी एसिड्स में मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ। पता सर। पायरो नहीं तो सर, सबको नहीं पता होगा, पता। पायरो में कुछ भी नहीं है ना, पढ़ ले रहे। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे है ना, लिखना आप लोग। अब यार डेफिनेशन तो पता है तुम लोग को ऑक्सी एसिड क्या होता है? हाँ अरे बोलो। यस सर। देखो ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड किसके एसिड होंगे? मेटल ऑक्साइड के एसिड होंगे या नॉन मेटल ऑक्साइड के? नॉन मेटल। नॉन मेटल के है ना, नॉन मेटल के क्या होंगे? ये फिर बात करें बच्चे अपन लोग एनहाइड्राइड के हाइड्रेट फॉर्म होंगे आपके, ऐसे बोलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग ऑक्सी एसिड में दो कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि यहां पर देखें कि लिख दिया मैंने ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में देखिए बच्चे अपन लोग यहां पर लिखा हुआ है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सफिक्स लगाएंगे हम लोग क्या? एक एसिड। और दूसरा हो गया आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सफिक्स लगाएंगे हम लोग अस एसिड। ये तो पता होगा, नाइट्रस नाइट्रिक। हाँ सर। लिख लो। लिख लिया? पहले लिखेंगे आप लोग ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड
लिख लिया? ऑर्थो एसिड ना? लिखना ऑर्थो एसिड, इतना नॉर्मल या फिर कॉमन ऑक्सी एसिड, फॉर एग्जांपल H3BO3, क्या बोलते हैं इसको पढ़ लो? बोरिक एसिड। हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑर्थोबोरिक एसिड। सर एक टाइप ऑफ ऑक्साइड्स में आ रहा है क्या? बेटा ऑक्सी एसिड चालू हो गया। H3PO4, बोलो क्या बोलेंगे इसको आप लोग? फॉस्फोरिक एसिड, बोलो। हाँ सर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 क्या होता है बोलो? फॉस्फोरस एसिड। फास्फोरस। तो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम ऑर्थो क्या लगा देंगे? फॉस्फोरस एसिड लगा देंगे। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड लगा देंगे। ऑर्थो लगता है, ठीक है? ठीक है सर। स्टार्ट सर करें। अभी म्यूट करना है नहीं करना है? किसको? मुझको और किसको? चलो ना, बिल्कुल अच्छी बात है तुमका। नहीं, आपने वो अलग से डाला ना, म्यूट करना चाहिए। तो भैया लिख देना आप लोग, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड इज नई सब हेडिंग है। ऐसे लिख दो, छोटा सा पॉइंट। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट, number of hydroxy group present in that acid, number of hydroxy group present in that acid। लिख लिया? सर बेसिसिटी ऑफ के बाद क्या था? बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन दैट एसिड। तो बोरिक एसिड को छोड़ के सब जगह एप्लीकेबल होता है। बोरिक एसिड एक अलग टाइप का एसिड है, वो बेसिकली एसिड नहीं है, वो लोएस एसिड है ना। तो देखो आप लोग, नेक्स्ट है पायरो एसिड। क्या होता है भैया पायरो एसिड? पायरो एसिड कैसे बनाएंगे अपन लोग? तो उसके डायमर का मैंने बोला 2 टाइम्स ऑफ कोई भी ऑक्सी एसिड ले लो, उसमें रिमूवल ऑफ वाटर कर दो, तो यहां पर जो एसिड आएगा दैट मस्ट बी नोन एज पायरो ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? पायरो ऑक्सी एसिड। तो मैंने बोला कि एक काम करता हूं, लिखा है H3PO4, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इससे रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया। अब बोलो क्या बनेगा फॉर्मूला नेक्स्ट? बोलो। H4P2O7। H4P2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड रिमेन्स। कितना था आपका? +5 था। चेक करो क्या +5 आ रहा है? यस आ रहा है। चलिए +5। लेकिन बेसिसिटी कितना था आपका? ट्राई बेसिक था, और इट बिकम्स क्या होगा? टेट्रा बेसिक। तो बात करें बच्चे अपन लोग, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दैट एसिड? क्या नाम था इसका? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। यस सर। तो ये क्या होगा? इट इज पायरो फास्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। हाँ फॉस्फोरिक सर, उसी एसिड। टाइम पे सर ने ये भी बताया था। यदि मैंने बोला 2 टाइम्स ऑफ H3PO3 माइनस H2O किया, तो ये क्या है? इट इज फॉस्फोरस। यस सर। इट इज ऑर्थोफॉस्फोरस।
फॉस्फोरस, या फिर एक नाम और बता रहा हूं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इट इज ऑल्सो बी नोन एज फॉस्फोरिक, क्या लिखा बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट होगा आपका, इट इज अगेन H4P2O5, बोलो नाम क्या होगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड जिससे बना है उसी का नाम आएगा ना, एक से बना था, एक एसिड अस से बना है तो अस एसिड। नेक्स्ट मैंने बोला H2SO4, क्या होता भैया, सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसको भी ऑर्थो सल्फ्यूरिक बोलेंगे क्या? और तो आप बोलते नहीं कॉमनली है ना, बोल भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। ठीक है सर। क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। से द रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया, बोलो क्या होगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2S2O7। H2S2O7। H2S2O7, क्या बोलेंगे इसको, बोलो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो वॉल्यूम भी यही रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बोलते हैं इसको, बोलो क्या, ओलियम। यस सर। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, लिख लिया। नहीं सर, एक सेकंड। तो हम किसी भी ऑक्सी एसिड्स में देखना है अपन को कि ये पायरो टर्म कब लगा सकते हैं अपन लोग, तो डबल नंबर ऑफ एसिड कर दो, उसमें रिमूवल ऑफ वाटर कर दो। बेसिकली दो मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ रहे हैं बाया ऑक्सीजन। अब इसको यदि समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, लिखा है इट इज पी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओ एच, इट इज ओ एच, इट इज ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओ एच, ओ एच, ओ एच। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग एक का OH और यहाँ पर H, इन दोनों को हटा दिया और बाया ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब इट बिकम्स क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमेशा एक सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम लिंकेज पाया जाएगा पायरो में। चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग। एक सेकंड सर, बस थोड़ा सा। एक मिनट। कर दो रफ। नहीं सर। यस सर। कर दीजिए सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग, मेटा एसिड। मेटा एसिड मेटा एसिड कैसे बनाते हैं बोल लो, कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एसिड ले लो, उसमें से रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल कर दो। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एसिड ले लो, रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल कर दो, तो क्या बनेगा आपका, इट इज मेटा एसिड। इनको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, लिखा है H3BO3, क्या होगा, इट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से यदि रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया जाए, बोलो क्या बनेगा ना, इट इज HBO2। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, क्या बोलेंगे बोलो, मेटाबोरिक एसिड। इट इज मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, सपोज दिया है H3PO4, what is the basicity of that acid?
H3PO4 3 बोलो बेसिकली कितनी है? 3 ट्राई बेसिक, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? इट इज ट्राई बेसिक। एक बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, यदि मैंने यहां से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर दिया तो बोलो क्या मिलेगा? डाई बेसिक अरे क्या मिलेगा? कंपाउंड बोलो। H2PO3 HPO3 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 का नाम क्या होगा? मेटा फॉस्फोरिक बोरिक एसिड, सॉरी नेट मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड? 1 मोनोबेसिक मोनोबेसिक, अरे बोलो है ना, क्लियर है? कैसे कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? कर लेंगे सर। कर पाएंगे? 2 डबल बॉन्ड और एक हो गया। OH। बोलो क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड एक OH। 2 डबल बॉन्ड और एक। इट इज ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक किस? इट इज ट्राई बेसिक। क्यों भैया ट्राई बेसिक क्यों? कैसे सर? तो ये इस फॉर्म में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सी, इसका स्ट्रक्चर अकेला, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं इसको बना रहा हूं। इट इज तीन फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन हो गया ना, इस मॉलिक्यूल को हमने होल थ्राइस कर दिया। इट इज डबल बॉन्ड O, इट इज OH डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, OH। तो हमेशा ये ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये हमेशा ऐसे ही होता है। और ये इसको लिखते भी है H3HPO3 का होल थ्राइस, ठीक है। बट सर वो तो मोनोबेसिक होना चाहिए ना। ओ ये लो, एक OH, 2 OH, 3 OH, मतलब ट्राई बेसिक है, ठीक है। सर ये वाला मत बताइए प्लीज। कहाँ मिटाए भैया? सर इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाइपो एसिड, हाँ बोलो क्या बोले हो? सर इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? व्हाट इज द एक्सेप्ट से बोल दिया, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HPO3 का बोल दिया आपको, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका? साइक्लिक ट्राइमर है ये, ठीक है। अब ये आपका मेमोरी पार्ट आ गया, ठीक है ना, इसको आपको याद करना है, ठीक है ना, मैंने यहां पे बता दिया। नेक्स्ट ना आपको हाइपो एसिड, जब एक ऑक्सी एसिड से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तभी आता है। कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम पायरो से ऑक्सीजन हटा देते तब भी ये आ जाता है हाइपो एसिड। लेकिन ये कब आता है? जब वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन करे तब। अदरवाइज पायरो माइनस ऑक्सीजन हाइपो बनाता है। मतलब मेनली तो ऑक्सी एसिड से वो निकालने से आता है, पर वहाँ एक्सेप्शन हो रहा है तो पायरो से। हाँ जी, देख लेते हैं अपन एक्सेप्शन वाला सिस्टम भी। देखो भैया H3PO4 से ऑक्सीजन निकाला, बोलो क्या बनेगा? H3PO3 H3PO3, ये तो हमें पहले से पता है। H3PO3 क्या होता है? क्या होता है? फॉस्फोरस। ऑर्थो फॉस्फोरस। इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हाइपो तो नहीं बोलूंगा ना, तो हाइपो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइपो बनाने के लिए करेंगे पायरो से निकालेंगे, पायरो यूज करेंगे। दैट इज H4P2O7 माइनस O। तो ये बनेगा P2O6, that must be known as what? Pyro।
हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। बट यदि मैंने बोला यहाँ पे लिखा है H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड, इससे यदि ऑक्सीजन हटा देंगे तो बोलो क्या मिलेगा? H3PO2। ये वाला नाम तो पहले कभी नहीं पढ़ा ना। Hypophosphoric acid. हाइपो acid. Yes, sir. phosphorus acid. हाइपो phosphorus Phosphorus acid. H बीच में एक्स्ट्रा डल गया सर। तो बात करें बच्चे, आप लोग आपसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड पता करना है या बनाना है आपको, तो सिंपल फॉस्फोरस एसिड पता होगा, उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, ये बन जाएगा आपका। लेकिन बात करें बच्चे, आप लोग ये सब सीखने के बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा कभी पूछेगा नहीं। आपसे बोलेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेनिक एसिड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेनिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोनिक एसिड। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोनिक एसिड, बोलो क्या बोलते उसको, बोलो इट इज। जो अपन को पता है वो तो अपन को पता ही है, अपन कुछ नया लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। तो H3PO3 को अपन लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड। और इसका जो हाइपो वर्जन होता है दैट इज नोन एज व्हाट? फॉस्फेनिक एसिड। ये हमेशा दिक्कतदायी रहता है, ये वाला नाम और ये वाला नाम, इनको आपको याद रखना है। मिटा दो सर। देखो पर एसिड क्या होता है? पर एसिड प्रॉक्सी एसिड्स के बाद नहीं हेडेंगे, इसमें ही सब हेडेंगे। ऑक्सी एसिड में है ना बेटा पर एसिड। ठीक। पर एसिड ऑक्साइड वाला। पर एसिड में क्या होता है? ऑक्सी एसिड प्लस ऑक्सीजन, बोलो है ना? यस सर। H2SO4 में मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, बोलो क्या बनेगा? H2SO5। बोलो नाम क्या होगा इसका? पर सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो भी नोन एज व्हाट? केरोज एसिड। केरोज एसिड या फिर पर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सर वैसे नाम पूछ सकते हैं केरोस एसिड क्या होता है कर? हाँ भैया बिल्कुल यार। अच्छा हाँ पर ये थोड़ी बोलेंगे 11 से पूछ रहे हैं 12 से पूछ रहे हैं, तो कैपेसिटी पूछेंगे 11 12 कंप्लीट। हाँ नहीं मतलब तो भी ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़े क्या? तो कॉन्सेप्ट इज जो भी है आपका पर एसिड में बेसिकली क्या होता है कि देयर शुड बी अ पेरोक्साइड लिंकेज। क्या होना चाहिए बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज होगा, उसी को बोलेंगे पर एसिड। कभी कभी क्या होता है कहीं पर लगाए थे लेकिन पर होता नहीं, पर लगाए थे मतलब नाम में लगाए थे लेकिन पर मतलब नहीं होता, पर ऑक्सीजन लिंकेज नहीं होती। तो इसके लिए लिखेंगे आप लोग वो दूसरा नाम क्या लिखा है? ये वाला उसके ऊपर वाला कैरोज एसिड, सुना होगा नहीं तो? हाँ सर सुना है। प्रिपरेशन ऑफ H2O2 की होगी 11th क्लास में, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में शायद से नहीं पढ़ा। लिखो आप ट्रू पर एसिड, नेक्स्ट हेडिंग है आपका, सब हेडिंग है। ट्रू पर एसिड और पर ऑक्सी एसिड। ट्रू पर एसिड। 10 सेकंड तो रुकाइए सर। हाँ हाँ बेटा लिखो ट्रू पर एसिड और पर ऑक्सी एसिड। वापस से एक बार बोल दीजिए ना प्लीज। ट्रू पर एसिड और पर ऑक्सी एसिड। अरे पर एसिड का सब पॉइंट है ना, मतलब इसमें ना which contain at least one, sorry which contain oxygen single bond, oxygen linkage या bond, which contain bond
तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है आपका, इसको बोलते हैं अपन लोग पर सर एसिड, विच कंटेन एटलीस्ट ऐसे लिखना है ना। व्हिच कंटेन दिस वन बॉन्ड। तो बात करें बच्चे अपन लोग, लिखा हुआ है CH3 CO3H, नाम क्या होगा इसका? पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड लिख लो, Yes. पर एसिटिक एसिड H2SO5 क्या नाम होगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड केरोस एसिड। हाँ सर आप एक बार रिपीट कर देना सर, ट्रू पर एसिड वाला क्या? सर, ये वाला रिपीट कर दीजिए, ये वाला Which contain Peroxy acid. oxygen oxygen bond? सर इसमें मतलब OH वाले O से जुड़ जाएगा ना पेरोक्सी में लिंकेज। तो आपको यहाँ पर बताना है नेम एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ HNO4। HNO4 कैसे बना होगा? बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद नाइट्रिक एसिड, नाम क्या होगा इसका? पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। तो इससे क्या बना पाएंगे इसका? हाँ सर OH वाले से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन, नाम क्या होगा इसका? पर नाइट्रिक एसिड। सर पर एसिड और ट्रू पर एसिड में क्या डिफरेंस है? पर एसिड और ट्रू पर एसिड दोनों ही एक से हैं। समटाइम पर लगा होता है लेकिन वो क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज नहीं क्रिएट करता है ना। तो इसके लिए अपन लोग नेक्स्ट हेड लिखेंगे फॉल्स पर एसिड। फॉल्स पर एसिड फॉल्स पर एसिड फॉल्स पर एसिड के बाद क्या है? फॉल्स पर एसिड लिख लिया। तो आपसे बात पूछता हूं बेटा मैं कुछ पहले क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग, या फिर एक सीधे नाम बोल देते हैं। इट इज HClO4 क्या होगा बोलो? HClO4 का नाम क्या होगा? इट इज परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे? बाय द एडिशन ऑफ HClO3 दैट इज क्लोरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन से। हाँ What about its structure? It is oxygen Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, बट फिर भी इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है आपका? इट इज फॉल्स पर एसिड है, पर क्लोरिक एसिड। सर फिर उसको क्या बोलते हैं? HC। अच्छा नहीं कुछ नहीं। चलिए कुछ नाम पूछता हूं आप लोगों से। जैसे मैंने बोला हर एक फैमिली में दो एसिड जो हैं वो कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट के बेसिस पे हैं। फॉस्फोरस में देखे अपन लोग तो फॉस्फोरस फॉस्फोरिक हो गया, नाइट्रिक में देखे तो नाइट्रस नाइट्रिक हो गया, उसके बाद देखे बच्चे अपन लोग यहाँ पे सल्फर में देखे तो सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक हो गया। क्लोरीन वाले केस में देखे तो यहाँ पर भी दो एसिड होते हैं। कौन कौन से कॉमन एक एसिड? तो पर क्लोरिक और पर क्लोरिक। HClO2 HClO3 पैरा +3 +5 नाम क्या होगा इसका? पर हायर ऑक्सीडेटिव स्टेट। इन दैट केस हाँ। एक नाम क्या होगा बोलो? क्लोरिक है। पर क्लोरिक पर क्लोरस। क्लोरिक एसिड। और ये क्या होगा? क्लोरस। क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड से एक ऑक्सीजन हटा दिया, ये बन गया HClO। ऑक्सीजन हटाने से क्या बनता है? मेटा बनता है कि हाइपो बनता है? हाइपो। हाइपो। नाम क्या होगा उसका? हाइपो। क्लोरिक एसिड बोलो, हाई है ना? हाइपोक्लोरस हाइपो
क्लोरस एसिड, क्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड। और किसी ऑक्सीजन एसिड में यदि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो लग जाता है क्या उसमें, पर यस सर। क्या होगा, इट इज क्लोरिक एसिड का पर, मतलब पर क्लोरिक एसिड। अरे बोलो सही है क्या? ये लिखना है क्या? ये बॉर्डर लिख लो बेटा, अच्छा रहेगा। सर ये फॉल्स एसिड का ही है ना? हाँ जी, ये फॉल्स एसिड तो अकेला बस ये एग्जांपल था, ये तो मैं क्लोरीन वाले एसिड बता रहा हूँ, है ना। फॉल्स पर एसिड के बाद क्या था इसका मतलब? ये एग्जांपल था, देन आफ्टर ये नया टॉपिक है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैं, इनके नाम। सर तो इसका हेडिंग क्लोरीन एसिड रहेगा ना? हाँ, एसिड ऑफ क्लोरीन है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर, HClO और उसका नाम क्या बताते सर आप? प्लस ये ओ माइनस ओ। हाइपो, इसका क्लोरस का हाँ। हाइपोक्लोरस एसिड, और ये होगा पर किसका, ठीक है क्लोरिक सर। का, ये होगा पर क्लोरिक एसिड। ठीक। ये एग्जांपल हुआ आपका, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ना, जो सिखाया अभी। तो ये हो गए आपके सारे ऑक्सी एसिड कंप्लीट। आगे बढ़े क्या? चलिए तो लौट के फिर से आते हैं अपन लोग। यहां पर यदि याद हो आपको, एसिडिक ऑक्साइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड में यदि हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं तब मिलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सी एसिड। तब मिलते हैं क्या, ऑक्सी एसिड। लिख लिया? सर ये कहाँ पे लिखना है? ये ऑक्सी एसिड चल रहा है आपका, है ना? स्टार पॉइंट बना के मतलब। हाँ जी, ये नए नए छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, ये एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा अचानक से। एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक एनहाइड्राइड बोलेंगे बलून सब्सटेंस को, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके करते ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे कि यदि ऐसा बोल दिया जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है मैंने ऑफ एसिडिक ऑक्साइड या फिर ऑक्सी एसिड, दैट मस्ट बी, डायरेक्टली बोल लो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट परसेंटेज ऑक्सीजन। अरे बोलो, परसेंटेज ऑक्सीजन एटम, या फिर इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। बोलो हाँ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सर ये नया नया नोट है क्या? सेंट्रल एटम, ये एसिडिक ऑक्साइड के अंदर है कि दूसरा एसिडिक नोट है स्ट्रेंथ मतलब? ऑफ एसिडिक ऑक्साइड या फिर ऑक्सी एसिड्स। लिख लिया? सर एक मिनट, कंटिन्यूएशन में लिखना। हाँ जी, कंटिन्यूएशन में लिखो बिल्कुल, है ना। ये फॉर्मूला फॉर्म में है, इसमें एक और आगे लिख रहा हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन सेम ग्रुप
सेम ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल होगा ना, एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे तो इलेक्ट्रोलिटी के बेस पे चलेगा। सर ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो हो जाए कुछ क्वेश्चंस। सर एक मिनट, ये क्या है? क्या ये क्या है सर? फॉर्मूला है बेटा। अच्छा सीए क्या है? सेंट्रल एटम। सर वो नीचे लिखा है एसिडिक ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड, हाँ जी तो उससे भी मतलब चलो सर इन सेम ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ उसमें? सर वो जो हाँ बेटा इन सेम ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस हुआ उसमें? अब देख लेते हैं, अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लेना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सर वो एसिडिक एसिड और ऑक्सी एसिड पहले का लिखा हुआ है क्या? बेटा ये सब एक ही साथ लिख, इसके बाद में ये लिखना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सर, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है आपके लिए ना, आपसे पूछ रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। लिख लिया? सर क्या ऑर्डर सर? ऑफ ऐसे देना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबके लिए हो जाएगा ये। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए यस सर। लिखा है SiO2, पड़ोस में आता है इसके P2O5, और थोड़े पड़ोस में आता है SO3, और थोड़े पड़ोस में आता है Cl2O7, पड़ोस के और नीचे आता है आपका Br2O7, और नीचे आएगा I2O7। अब यहां पर मैं कैटेगरी वाइज बोल रहा हूं कि यदि मैंने बोला इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मस्ट बी क्या होगा? दैट मस्ट बी क्या होगा? एक एसिड। यस सर। दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? एसिड। या फिर इसको भी स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया, तो इसको बोल दिया मैंने इट इज वीक एसिड। मतलब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ जो होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। हाँ सर। अब बात करते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं आपके? +7 दिए। यदि सेम ग्रुप में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सेंट्रल एटम वेरी करेगी। इन दैट केस इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा? एसिड हो जाएगा। इन दैट केस ये क्या होगा? इट इज वीक एसिड। यस सर। इस बेसिस पे ये तो ऑक्साइड थे। यदि मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं, लिखा है H2CO3 HNO3 एंड H2SO4। बोलो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? +4 +5 +6 H2SO4 ऑर्डर वाइज ही लिखा हुआ है। SO4। अरे बोलो है ना। नेक्स्ट मैंने बोला HClO HClO2 HClO3 HClO4। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? वाला HClO4 HClO4। याद रखना HClO4 क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। तो बात करें बच्चों अपन लोग यहाँ पर, फिर से पूछता हूँ HClO3 HBrO3 HiO3। बोलो कौन सा होगा? HCl लास्ट वाला HClO3। आखिरी वाला। सर क्यों? वो तो मेटालिक है ना, उल्टा हो गया। आखिरी वाला वीक होगा ये बोला था मैंने। हाँ चलो एक और देखें। सर ये नहीं समझा। अरे मूर्ख, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सेंट्रल एटम, जो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है ना सबके लिए। अच्छा हाँ सॉरी। फिर से पूछता हूं मैं H2SO3 H2SO4
परसेंटेज ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा इसका होगा वो अच्छा एसिड होगा। +4 +6 बोलो ज्यादा अच्छा कौन? H2SO4 दूसरा वाला HNO2 HNO3 ज्यादा अच्छा कौन? O3 नाइट्रेट, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। नेक्स्ट मैंने बोला H3PO3 H3PO4 स्ट्रॉन्ग कौन? फॉस्फोरस की फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पर कुछ और बातें देखते हैं, रब कर दो इसको। सर एक यस मिनट। सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो लिखना आप लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 5:30 5:30 से 5:30 पर। तो क्लास छोड़ दूं क्या? यस सर, एक कुछ रिएक्शंस करा के सर, छोड़ दो। देर हो जाएगी। मैथ वाले सर है, थोड़ा सा आराम से आएंगे उस साइड से। नहीं सर, अब टाइम पे आ जाते, मतलब स्टार्ट हो जाते। सही टाइम पे आते हैं। सर हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। अरे बोलो। जैसे बेटा अपन लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन है, चाहो तो आप लोग कंप्लीट ही करेंगे। मैंने बोला CO2 में यदि वाटर ऐड कर दूंगा, बोलो क्या बनेगा? H2CO3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। अच्छा नेक्स्ट मैंने बोला N2O3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो यहां पर क्या बनेगा? HNO2 +3। इसका ये है क्या टॉपिक हेडिंग? बात करें अपन लोग एसिडिक एनहाइड्राइड है, वाटर सर ये करके क्या देते हैं? ऑक्सी एसिड देते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला कि N2O5 को यदि वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या देगा? HNO3। ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहां से, आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने H3PO4 किसका ऑक्सी एसिड है? इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? P2O5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इट इज 5। तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फास्फोरस का ऑक्साइड जो बनेगा दैट इज P5। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा? इट इज P2O5। तो नेक्स्ट मैंने बोला यदि H3PO3 बनाना है तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? बोलो। P2O3। यदि मैंने बोला है यहाँ पे H2SO4 बनाना है तो बोलो ऑक्साइड क्या होगा? SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड। यदि मैंने बोला H2SO3 बनाना है तो बताइए ऑक्साइड क्या होगा? SO2। यदि मैंने बोला HClO बनाना है, बोलो ऑक्साइड क्या होगा? क्लोरीन +1। Cl2। यस सर। इसमें क्लोरीन +1 है, ये ऑक्सीजन +1 है। क्लोरीन पे +1 है। क्लोरीन ऑक्सीजन पे -1 क्लोरीन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। चलो मैंने बोला HClO2, बोलो ऑक्साइड का नाम क्या होगा? Cl2O3।
Cl2O3 हाँ। HClO3 +5 बोलो क्या होगा? Cl2 Cl2O5 HClO4 Cl2O7 Cl2O7 अरे बोलो सही है क्या? हाँ इस टाइप से बेटा बोल लो, किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रेस करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दिया +7 और ये दिया +5, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। यहां पर दिया है +3 और ये दिया +5, क्या होगा when we hydrolyze N2O4? तो N2O4 में देखिए बच्चे अपन लोग, नाइट्रोजन के दो ही एसिड होते हैं, आइदर 3 वाला होता है या फिर क्या होता है 5 वाला होता है, आइदर +3 वाला और +5। तो हमारे पास में जो ऑक्साइड आया है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन क्या हो गया आपका N2O3 एंड N2O5। अरे बोलो है ना? यस सर। यस सर। ये एवरेज आ गया ना इन दोनों का। यस तो ऐसे हाइड्राइड को अपन लोग या ऐसे एनहाइड्राइड को बोलेंगे अपन लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड। व्हाई सो? बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा दैट मस्ट बी कितना होगा? 3 + 5 इक्वल्स टू कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा। यस सर। तो लिख लो आप लोग चाहो तो, ये लिख ली रिएक्शंस। सर इसके बाद लास्ट में आपने क्या लिखना था अभी? अभी मैं लिखा दे रहा हूँ बेटा। हाँ ये बात से लिख दिया। तो बताइए सिलिका का ऑक्साइड एसिड मानते हो आप लोग? SiO2 का एसिड कौन सा हो सकता है? H2SiO। सिलिका का ऑक्सी एसिड कौन सा होगा? H2SiO3। सिलिका का ऑक्सी एसिड क्या होगा? H2SiO3 कार्बन जैसा। हाँ सर वही होगा H2SiO3। एक बात क्लियर कर दो, एक सिलिकॉन कंटेन एनी सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन? नो सर। नहीं 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 सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कभी हो सकता है? नहीं होता। आप बोलो ऑक्सी एसिड क्या होगा? SiO2 H4SiO4 SiO4 is H4SiO4 कैसे मिलेगा? बाय द रिएक्शन with 2 वाटर मॉलिक्यूल। Yes. क्या होगा इसका? सिलिसिस एसिड। क्या होगा? सिलिसिस एसिड। तो यहाँ पर वो गलती मत कर देना जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कार्बन में की ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है लेकिन सेकंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल। नाम क्या बताया? सिलिसिस एसिड। सिलिसिस एसिड। एस नहीं होता, सिलिसिस होता, CIC होता, सिलिसिस। नीरज सर 5:30 क्लास है। हाँ सर ओके, चलो क्लास छोड़ो बेटा। मैं